चलो सीखो, हम लिखवाते भी जाएंगे। तो तुम लोग को प्रीवियस क्लास बताए थे कि थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। थीम तुम लोग को OCNWP इंस्टॉल करके सिखा दिए थे। दूसरा चीज़ होता है कि प्लगइन क्या होता है, और कितना सारा प्लगइन सिखाए थे कागो प्लगइन इंस्टॉल करने। ठीक है, वो नहीं प्लगइन, तो हम लोग प्लगइन सीखेंगे आज। तो जितना भी दुनिया का वेबसाइट है, अभी जो प्लगइन हम सिखाने वाले हैं वो प्लगइन यूनिवर्सल रहेगा। प्लग तो प्लगइन यूनिवर्सल रहेगा। सबसे पहला प्लगइन जो है जिसका नाम है साइट बाय किट। क्या नाम है? साइट बाय किट या साइट बाय गूगल। ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि क्या करता है कि तुम्हारा रीमार्केटिंग करने में आसानी हो जाता है, जो तुम प्रीवियस क्लास में पूछा था। तो एक प्लगइन तुमको इंस्टॉल करना है, यूनिवर्सल प्लगइन है। दूसरा प्लगइन का नाम है योस्ट, जो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है, जो तुम्हारे वेबसाइट को रैंक करवाता है। तो साइट बाय गूगल पहला प्लगइन हो गया, दूसरा योस्ट हो गया, तीसरा हो गया वेब स्टोरी। तुम लोग को पता नहीं है तो बता देते हैं कि तुम वेब स्टोरी बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नहीं, वेब स्टोरी मोबाइल ला नहीं, सर्च का सर्च हाँ देखो, इसको वेब स्टोरी बोलते हैं। ऐसे आ रहा है ना, ये देखो, ये सब वेब स्टोरी है। ये वेब स्टोरी ब्लॉग है ना सर, ब्लॉग खोलोगे तो ब्लॉग है ना खुलेगा। हाँ, इस पर जब क्लिक करेगा ना, ब्लॉग खुल ये ब्लॉग नहीं खुला है, ये पे अभी फोटो खुलेगा, फोटो का नाम लिखा हुआ रहेगा। अब इस पर लिंक करेगा तब तुम वेबसाइट पर जाएगा। ये है वेब स्टोरी, नहीं आता है, विडजेट जैसा काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब नहीं खाते हैं। बोलो कि नमकीन खिलाने के लिए रे, अरे तमस बढ़िया है ए तमस। नमकीन सब के सर उसमें लिखना पड़ता है। हाँ देखो, ऐसी होता है, सिखाएंगे। तो ब्लॉग तुम वेब स्टोरी लिख के अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, वेब स्टोरी बना के तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दुनिया में जितना भी वेबसाइट बनता है ना, सब में वेब स्टोरी है। चाहे वो GTV का हो, जी न्यूज़ का हो, सबका वेब स्टोरी होता है। समझ में आया? तो ये वेब स्टोरी हो गया। अब तुमको हम एग्जांपल में दिखाएंगे कि जैसे ही तुमको वेबसाइट ओपन करोगे ना, अब उस वेबसाइट में तुम ट्रैफिक कर गया, अब ऑटोमेटिक उसका देखना वेब स्टोरी तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ए बेटो छोड़ो, जैसे तुम किसी वेबसाइट पर गया, फटदबर तुम किसी वेबसाइट A B नाम का एक वेबसाइट पर चल जाओ। जैसे तुम वेबसाइट पर गया, उसका 1-2 पेज देखा, अब दूसरा दिन से देखना वो कोई भी ब्लॉग लिखेगा ना, तो वेब स्टोरी के रूप में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक जितना भी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होता है, हम बताए थे ना 4 प्रकार का कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल, कॉमर्शियल, इंटेंट के आधार पर, इंटेंट मतलब इरादे के आधार पर 4 प्रकार का होता है। तो जियो न्यूज हो गया, इंडिया TV हो गया, उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। ये सब कौन सा है पता है? ये सब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। और तुम लोगों को पता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का मंथली इनकम कितना है? उस सिर्फ ब्लॉग से करोड़ों नहीं, अरबों में है। समझ में आ रहा है? तो तुम कुछ मत करो, आज से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, आज से वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। 6 महीना के बाद तुम्हारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स खत्म होने से पहले तुम डॉलर में पैसा कमाने लगेगा। यूट्यूब ज्यादा ब्लॉग देता है, ज़्यादा पैसा देता है। अब क्यों? उसके पीछे रीजन बता रहे। पहले रीजन भी जानो और काम भी सीखो। अगर हम अगर एक्टिव यूजर देखते हैं कि भैया एक्टिव यूजर का बात करते हैं, तो गूगल में जाते हैं और गूगल से पूछते हैं यूट्यूब एक्टिव यूजर इन वर्ल्ड, क्योंकि ब्लॉग वीडियो तो वर्ल्ड में सब देखता है। इंडिया में देखो ना, 2.5 बिलियन आदमी एक्टिव यूजर है पूरे वर्ल्ड में। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन यूट्यूब का। लेकिन अगर यही गूगल का हम देखते हैं तो कम से कम 5 से ऊपर होगा, मिनिमम 5 होगा। 4.3 बिलियन एक्टिव यूजर। अरे गधा, इसका यूजर है और उसका दुगना है, नहीं समझा? एक्टिव यूजर क्या होता है पता है? जो हमेशा देखते रहता है। और इसका 4.3 मिलियन एक्टिव यूजर है जो हमेशा देखते रहता है।
ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ना रैंक करने का। तो रैंक यहाँ ज़्यादा करेगा तो पैसा ज़्यादा यहाँ से कमाएगा। तो हर एक वेबसाइट में जो भी ब्लॉगिंग, जो भी वेबसाइट हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग का वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉगिंग का वेबसाइट हो, चाहे कोई भी हो, ब्लॉग पेज सब में होता है और सब में वेब स्टोरी बनाना पड़ता है। नहीं वेब स्टोरी पढ़ाएगा तो तुम अपना जैसे कोई भी पोस्ट बनाएगा तो कैसे तुम करेगा? तो तुमको कोई भी वेबसाइट हो सब में तुमको साइट बाय गूगल, योस्ट, वेब स्टोरी, ये सारा जो है ना तुमको सब प्लगइन डालना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सर वेब स्टोरी और ये बनाना ब्लॉग बनाने के अलग-अलग प्रोसेस है? नहीं, हाँ अलग अलग प्रोसेस है। वेब स्टोरी बनाने का अलग प्रोसेस है और योस्ट, हाँ क्या अलग अलग प्रोसेस है बाबा। बताइए ना। हाँ अभी तुरंत बताएंगे हम। अब एक होता है, अब बोलेगा सर तुम जैसे क्वेश्चन पूछेगा सर हम पैसा कैसे कमाएं? देखो पैसा कमाने का डिजिटल मार्केटिंग में अभी हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे कि तुम अगर एक ब्लॉग, अपना एक वेबसाइट बना लिया जिसमें तुम सिर्फ क्या कर रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, सिर्फ ब्लॉग, सब AI से। अभी रुको तो हम अभी लिखा के दिखाएंगे। तुम ब्लॉग लिख रहा है, ठीक। अब तुम क्या चीज़ के बारे में एक नीश सेलेक्ट कर लिया कि सर मेरा नीश रहेगा मोबाइल, सबसे ज़्यादा मोबाइल में देखता है, टेक्निकल गुरु जी सब मोबाइल के बारे में बताता है, क्योंकि मोबाइल नहीं, मोबाइल क्या है ना कि मोबाइल चेंज होता है, तो मोबाइल में नया नया चीज़ आता है तो नया नया आदमी मोबाइल खरीदता है तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। तुम नीश सेलेक्ट कर लिया मोबाइल, या तुम कुछ भी नीश सेलेक्ट कर लो नहीं, और तुम उसके बारे में ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले तुम क्या किया कि अमेज़ॉन का एफिलिएट आईडी बना लो, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट आईडी बना लो, जियो मार्ट का एफिलिएट आईडी बना लो, मिंत्रा का एफिलिएट बना लो, सबका एफिलिएट आईडी बना के तैयार रखो। सबका एफिलिएट बना लिया और जो भी ब्लॉग लिख रहा है वहाँ पर साइड में लिख दो अपना एक एफिलिएट आईडी का लिंक डाल दो, मोबाइल का स्पेसिफिकेशन लिखो और नीचे अगर इस मोबाइल खरीदना चाहते हैं और चारों का एफिलिएट आईडी का लिंक डाल दो। जिसमें खरीदेगा उसमें कमीशन मिलेगा। 2 महीना तक अमेज़ॉन का रूल है, सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर है कि अगर उस URL, उस ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से तुम्हारे ब्लॉग पर हिट आया था उस, और वो अगर उस लिंक पर तुम्हारा एफिलिएट आईडी लिंक पर क्लिक किया था और नहीं खरीदा, और 2 महीना के भीतर कभी भी 60 दिन के भीतर कभी भी अगर वो उस लिंक पर क्लिक करके परचेज करता है तो तुमको उसका कमीशन मिल जाएगा। और अगर वहाँ परचेज लिंक क्लिक किया लेकिन परचेज का डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा? क्या नहीं समझे? लिंक क्लिक किया ईमेल आईडी से, लेकिन वहाँ से परचेज नहीं किया, फिर अमेज़न से खोल के परचेज किया तो भी मिलेगा, क्योंकि वो सेम ईमेल आईडी लेकिन होना चाहिए सेम लोग। ईमेल आईडी होना चाहिए। हाँ तो मिल जाएगा। वो मिलेगा। हाँ क्योंकि वो रीडायरेक्ट कर रहा है तुम्हारे ईमेल आईडी से, लोग जाना है अमेज़ॉन के बारे में, तो तुमको कमीशन मिल जाएगा। कहाँ नहीं पैसा है बताओ तो पहले। अब बोलेगा सर के बनाता है ब्लॉग, के लिखता है, अब के लिखता है तो मत लिखो, हम तो टीचर हैं, हम तो तुमको सलाह ही नहीं दे सकते हैं, और तुम्हारे साथ हम बैठे बैठ के चलेंगे। बोलो कमाने का नजरिया बता रहे हैं, और तुम बोलेगा सर क्या इस फील्ड में कमाने वाला आदमी है? चलो दिखा रहे हैं। देखो तुम नीच सेलेक्ट किया जिम, बहुत गंदा था परशुराम, अभी मोहनजुक लगाए हुए हैं। देखो हम जिम, कल हल्ला नहीं, हम मान के चलो जिम पर ब्लॉग लिख रहे हैं, जिम पर इंटर मार दिए। अब हम जिम लिख रहे हैं कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है, या लिखे कि बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, 20,000 के अंदर का मोबाइल चाहिए, वर्ल्ड का सबसे टॉप वेबसाइट है 99 मोबाइल, ये है। हम इसको वर्ल्ड वाला नहीं जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, स्मार्ट फिक्स, इस पर आते हैं। ये देखो बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन को 20,000 के अंदर दे दिया, और ये क्या किया है पता है, ये देखो एफिलिएट आईडी लगा दिया है। जैसे इस पर क्लिक करोगे चलाओगे, ये अपना, अरे बाप, अब इसको लेना है मोटो जी, अपकमिंग क्यों कैसे मिलेगा? तो अपकमिंग होगा, दूसरा लिए जो मिला नॉट सीज राइट, बाय नाउ का ऑप्शन आया, अमेज़ॉन आ गया। अब इस ईमेल आईडी से कभी भी परचेज करेंगे नहीं मोबाइल तो हमको इसका कमीशन मिल जाएगा। 10% 2300 रुपये, कितना क्या पड़ा?
कितना परसेंट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एफिलिएट आईडी दे? 10% है। यानी अगर मान 23,000 का माल खरीदा, 2300 रुपये खर्च दबा तुम्हारे अकाउंट में आ गई। ना तो बेचना ना सेलिंग ना क्लोजिंग। अब अगर ये चीज़ जान लेना, किसको भी मोबाइल खरीदना रहता है ना तो पहले गूगल में ही जाता है, बाद में यूट्यूब में जाता है। टॉप 10 मोबाइल से 5,000 10,000। मेरे घर में मेरी मम्मी भाई बोली कि को मोबाइल वाले ले लीजिए, अरे लेंगे, पैसे भी नहीं है, लीजिए 15,000 तक, देखिए ना कौन मोबाइल अच्छा मिल रहा था, हम लिखेगा ना अंडर 15,000 तक कौन मोबाइल आगे। अब तुम बोलेगा सर कि ये लिखता है ब्लॉग, कहीं नौकरी वोकरी का जुगाड़ करा दी। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और उसी मोबाइल से तुमको ब्लॉग लिखना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो एक तो पहला तरीका बताएं कि तुमको कमाने का, देखो हम साथ ही साथ बता रहे हैं कि तुम ब्लॉग से ब्लॉग लिखा, अब जैसे ही तुम इस वेबसाइट पर अब आया ना, अब ये अपना वेब स्टोरी भी बना बना के डाल रहा है। ये देखो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, कंप्यूटर, बप्पा सब में है। देखो दिल्ली जा रहा है। सोचो कितना पैसा ही कमाता होगा। इनकम में दिखाएं कि रहने दें? दिखा रहे हैं मोटिवेशन डॉटिंग। 1 घंटा डेली ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर लो। क्या चीज? कल कोई आया था? आया था, यही खाली है। हम भाई बोले भाई आज ही हमको खिलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल लेकर आओ। देखो रे 15 मिलियन महीना विजिट है। 15 मिलियन हर दिन के 5 लाख आदमी देखते हैं। हाँ देखो इनकम इसका, मतलब इसको गूगल एड्स खाली $2 मिलियन दे रहा है। 1,60,00,000 खाली गूगल एडसेंस दे रहा है और एफिलिएट से अलग कमीशन कमा रहा है। यानी साल का इसका इनकम होगा 200 करोड़ रुपया। नहीं है कंपनी में यही सब करके आदमी। इसमें क्या है ना इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें 2-3 तरह से तुम ग्रो कर सकते हो। अभी तो हम एक ही तरीका खाली बता रहे हैं जो कि तुमको जो पढ़ा रहे उसी से कैसे पैसा कमा सकते हो। अभी वेब स्टोरी से ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट होता है ना, हाँ, तो तुरंत क्लिक होता बड़ा, क्योंकि आदमी क्या है ना फ्री बैठा है तो पहले इंस्टाग्राम चलाता था, यूट्यूब, वेब स्टोरी ऐसे से करते रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ न्यूज आता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब फेक रहे ठाक रहे। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले एक जी न्यूज़ अपना बनाओ लिखा था, हम देखे मेरे में आता है क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, तो हम सब कुछ सब्सक्राइब करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जानकारी लेना है ना कौन कैसे लिख रहा है। हम कम से कम 300 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे जो हमारे फील्ड से है, फिर बहुत सारा ब्लॉग चैनल ट्विटर में बहुत सारा करके रखे हैं, तो हमको आते रहता है डेली नया नया चीज़, जो भी अपलोड मारे फट दबा मेरे में आ जाएगा। तो आया था जी न्यूज़ का, मिल गया पेट्रोल चंद्रमा पर। अब हमको बताओ, ठीक है, अब वहाँ पर एक लिखा आया मेरे पास कि चंद्रमा पर बारिश क्यों नहीं होता है, जाने 5 कारण। अब अभी तो चंद्रयान 3 पूरा ट्रेंडिंग में है। अब सोचे इस पर ब्लॉग लिखा है कि चंद्रमा पर बारिश क्यों नहीं होता, जाने इसके 5 कारण। तो बता मेरे मन में इंटरेस्ट पैदा होगा कि नहीं? अब वहाँ खोले रहते, लिखा है क्या पता है, चंद्रयान नहीं, चंद्रयान 3 इतना बजे गया, इतना बजे लॉन्च हुआ, लिस्ट साला उसमें छोटा सा लिख दिया कुछ, हाँ नहीं, लास्ट में लिखा कि चंद्रमा पर इसलिए पानी नहीं होता, फलना ढिकना लिख दिया। अरे बाप। अब फिर जब हम पेट्रोल वाला क्लिक किए ना, तो कौन चीज़ वही चीज़ पर रिपीट मार ले, कितना बजे लॉन्च हुआ, इतना बजे गिरा लो, लेकिन आदमी क्लिक तो किया, CTR तो मिला। पैसा चाहिए, बात खत्म है। जितना ज़्यादा CTR ज़्यादा रहेगा, गूगल को हिट मिले, गूगल को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि उसको और ज़्यादा ऐड दिखाएगा उस पर, अरे इस पर इतना आदमी आ रहा है। तो वेब स्टोरी से ये फ़ायदा है कि तुम वेब स्टोरी बनाओ, ब्लॉग लिखो। अब देखो, अब वेब स्टोरी बनाया कैसे जाता है सो समझो। तो वेब स्टोरी के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन प्लगइन सेक्शन, फिर क्लिक ऑन सर्च ऐड न्यू, फिर क्लिक ऑन नहीं राइट द
वेब स्टोरीज, फिर क्लिक ऑन ओके, हो गया। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल ऐड न्यू में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे वेब स्टोरी। वेब स्टोरी अपने एक प्लगइन है। हाँ, आ गया वेब स्टोरी। यो गूगल का है। हाँ, ये गूगल का है। ऐसे इतना बड़ा कंपनी नहीं ना बन गया है। ठीक है, आ गया। इसको इंस्टॉल कर लो, एक्टिव कर लो। चाचा नहीं आए हो अच्छा इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो सोचो कि कितना उम्र है, और फिर भी सोचो इंटरेस्ट है कि कतरास से आते हैं क्लास करने के लिए। हाँ, ठीक। अब देखो इधर आ गया। अब नीचे आ जाओ, वेब स्टोरी का सेटिंग में आ जाओ। अब आ गया, अपलोड लोगो। अब अपलोड लोगो। अब क्रिएट न्यू वेब स्टोरी में जाओ पहले, ड्रैग एंड जी अपलोड लोगो। पहले अपना एक लोगो अपलोड कर दो। जरूरी थोड़ी है। नहीं, ज़रूरी है। अभी कुछ छोड़ नहीं है समझने के लिए लोगों को। अरे लोगों समझने के लिए लोगों निकालना पड़ेगा। वो कहा ले लग रहा है, बाग में खा जाएगा। सर इसका कोड इसके ऊपर एक कोर्स का स्कूल खोले थे उस दिन में। क्या चीज़ को? मैं स्कूल खोले थे सर। पहले किंडरगार्टन खोलेगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। आ गया। अब यहाँ से न्यू वेब स्टोरी में आ जाओ। एक वेब स्टोरी में मिनिमम 7 फोटो रहता है, मिनिमम 7। ठीक है, 7 फोटो और उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। अब जो चीज़ तुमको लग रहा है कि हमको ये वेब स्टोरी की चीज़ का बनाना चाहिए, ठीक है, जैसे हमको मूवी में रावण का बनाना है, रावण मूवी का, ये आदि पुरुष का। ठीक है, आदि पुरुष मूवी क्यों देखें, इसका वेब स्टोरी का हमको टॉपिक चाहिए। ठीक, तो वही अगेन चैट जीपीटी में जाएंगे, एकदम बताएंगे बेटा। गूगल ट्रेंड्स में चल जाओ और में आ जाओ, और यहाँ से गूगल ट्रेंड्स में आ जो जाओ। है वही छाप लो। नहीं नहीं, जो है ट्रेंड उसको टॉपिक। हाँ वही टॉपिक ले लो अपना नीच से रिलेटेड। हाँ। हैप्पी टीचर डे अभी देखो पार हुआ, तो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, किस नीच पर तुम्हारा है वो तो लिखना पड़ेगा ना, किस नीच से है मोबाइल बताओ। फोन। मोबाइल फोन। सिंपल। ठीक है, जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से है तो लिखने तो हम डिजिटल मार्केटिंग का लिखते ठीक हैं, है। तो लिख देते एसईओ कोर्स। यहाँ लेना है इंडिया, पास्ट डेट, ऑल कैटेगरी, और यहाँ लेना है वेब सर्च। ठीक, वेब सर्च में बहुत कम है यहाँ एसईओ कोर्स का, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ लेना है इस पर 12 महीना। क्यों? क्योंकि एसईओ यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। अभी नीचे गिरा है, एसईओ का बारे में सर्च बहुत कम है गूगल में। अच्छा, यूट्यूब में सर्च है, हाँ यूट्यूब में होगा। हाँ यूट्यूब में है। कितना है? 75%। हाँ ठीक है, 50 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं वेब सर्च, और यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल स्टोर। मोबाइल फ़ोन। नहीं, तुम्हारा कैटेगरी एक ही होना चाहिए, नीच एक ही। हम डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नीच नहीं सेलेक्ट करना है, वीडियो एडिटिंग। तो वो नीच तो चेंज हो गया। डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं है वीडियो एडिटिंग में रिलेटेड। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करो, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एसईओ कोर्स, यही रहने दो, एसईओ कोर्स रखो ना। ठीक है, नीचे आ जाओ,
देखो एसईओ में क्या अभी टॉप में चल रहा है, यूएस इन आर बैकलिंक चेकर ब्रेकआउट है। ये मत सोचो क्या नाम है तुम्हारा आदर्श कि सर ये एसईओ कोर्स ने तुम्हारा ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन बैकलिंक चेकर का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट मतलब 5000% सर्च है। बैकलिंक चेक हाँ सर्च है, ब्रेकआउट का मतलब होता है 5000%। बैकलिंक चेकर तो कोई पहले टर्म समझो। हो गया ना। समझो गूगल ट्रेंड्स है क्या। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक को तुम सर्च कर सकते हो कि हमारे फील्ड में इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या सर्च ज़्यादा अभी किया जा रहा है। ठीक है, तो हम एक डाले टॉपिक एसईओ कोर्स, ये जो मेरा इंटरेस्ट ओवर टाइम दिखाया ये हमको इस कोर्स का दिखाया है। लेकिन एसईओ कोर्स के अंतर्गत बैकलिंक आता है, ऑन पेज एसईओ आता है, ऑफ पेज एसईओ आता है, बैकलिंक आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, योस्ट आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। मान के चलो कि हमको ये सर्च में नहीं है वर्तमान में, लेकिन क्या ये सर्च में तो ज़रूर होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तो ये दिखा रहा है कि अब देखो ब्रेकआउट सर्च का क्या, ब्रेकआउट सर्च है ये वाला चीज़। तो एक मिनट बोलने दो। तो ये बैकलिंक चेकर मतलब बैकलिंक चेक करने कैसे चेक किया जाता है, इस पर अगर हम वेब स्टोरी या ब्लॉग लिखेंगे तो अभी तुरंत ट्रेंड में चल जाएंगे। अब ब्रेकआउट होता क्या है सो पहले समझो। यहाँ पर जाओ, लिखो व्हाट इज द ब्रेकआउट इन गूगल ट्रेंड्स। देखो क्या दे रहा है, ब्रेकआउट रेफर टॉपिक क्वायरी रिसेंटली सर्च इन 5000% इन सर्च वॉल्यूम। अब कौन आया, एसईओ का ही ना टॉपिक है बैकलिंक चेकर। अब हमको जाना है चैट जीपीटी में। ठीक, चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी में चले गए। अब चैट जीपीटी से बोलते हैं कि बैकलिंक चेकर से रिलेटेड हमको वेब स्टोरी बनाना है, तो हमको 7 गो मेन पॉइंट दे दो। लिख देंगे बैकलिंक चेकर इसका देखो सर्चेज कितना है, 53 है, 53। ठीक है, ओवरऑल 53 है बैकलिंक चेकर लास्ट 7 डेज। बढ़ रहा है इसका मतलब बढ़ेगा, इसीलिए ज़्यादा दिखाया, बढ़ रहा है ना। तो इसमें देखो यहाँ तक गया तो 40, 12, अभी कितना है, 8 बजे अपडेट मतलब बढ़ेगा, अभी बढ़ने का चांस है। तो अब हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी में गए, अब बैकलिंक चेकर को पकड़े यहाँ से, तो आ गया, देखो 7 पॉइंट दे देगा। और सबसे बड़ा पॉइंट वाला बात क्या पता है, इसका कॉपीराइट नहीं है, इसका जो है हाँ ये इसका कोई कॉपीराइट है, इतना दूर लेने का कोई कॉपीराइट नहीं है। हाँ वो तो कंटेंट, उसका तो कोई कॉपीराइट नहीं है। तुम लिखना चाहते हो मार्केट रिसर्च के बाजार आ गया ना पूरा। अभी इस टॉपिक से तुमको एक निकालना पड़ेगा, क्या, एक छोटा सा स्टोरी जैसा, यही नहीं लिख देना है उठा के, तो कॉपीराइट आ जाएगा ना। तो आप देखिए बैकलिंक चेकर से रिलेटेड हमको वेबसाइट में 7 पॉइंट चाहिए। हाँ तो दे दिया। मार्केट रिसर्च, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैकलिंक चेकर से रिलेटेड मार्केट में क्या डिमांड है, कौन करंट है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। हाँ क्या इससे मार्केट रिसर्च, हाँ बढ़िया तो दिया है,
नहीं समझा, हमको बोलने तुम। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बैकलिंक चेकर से रिलेटेड टॉपिक मिला, तुम अपना वेब स्टोरी में लगाएगा कि बैकलिंक चेकर से के 7 फायदे लिख दिया, ये तुम्हारा बैकलिंक चेकर के 7 फायदे लिख दिया। अब वहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा हम वहाँ पर छोटा सा 4 जो स्टोरी आता है वेब स्टोरी, उसमें तो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं रहता है, 3 लाइन में लिख देंगे कि अब वहाँ पर आदमी को इंटरेस्ट पैदा करके ना अपना ब्लॉग पर ले जाना है, क्योंकि हर हाल में तो उसको ब्लॉग पर अपना ले जाना है। अब बैकलिंक चेकर के बारे में हमको ब्लॉग भी लिखना पड़ेगा और इसके बारे में वेब स्टोरी भी बनाना होगा। मेरे बात समझा? क्या सोया हुआ बाबू? वहाँ देखो गेटो खोलो, वहाँ सोया हो क्या परशुराम गुरु में? सुतल है। मेरे बात समझा? तो ब्लॉग तुमको वेब स्टोरी से अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक ले जाना है। वेब स्टोरी में ट्रैफिक काउंट नहीं होगा मेरा। वेब स्टोरी में से पैसा मिलेगा और ब्लॉगों से पैसा मिलेगा, दोनों पैसा आएगा। मेरे बात समझ आ रहा है? तो सर टाइटल में क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि हमको इसलिए लिखना पड़ेगा तो मेरा वेब स्टोरी का टाइटल में क्या होगा? बैकलिंक चेकर के साथ समाधान है, थोड़ी होता है। नहीं, वो थोड़ी लिखना है। तो मतलब तुम क्या करेगा, जो चैट जीपीटी वही उठा लेगा। नहीं बोल रहा है हम, जैसे कि आप ये 7 को चीज आया हाँ। तो हमको तो जैसे कि बैकलिंक चेकर के एग्जांपल दे रहे कि बैकलिंक चेकर के फायदे, तो उसमें मार्केट से कहां समझा देंगे हम? हाँ, तब हम समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैकलिंक चेकर के 7 फायदे, तो यहाँ लिख देंगे। अगर हिंदी में तुम लिखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो गूगल इनपुट टूल्स को ले लो। मैं इंग्लिश में भी रैंक करेगा, इंग्लिश का ऑडियंस पूरे वर्ल्ड में है ना। गूगल इनपुट टूल्स, ठीक। हिंदी में गए, यहाँ क्या लिखेंगे? हो गया। बैकलिंक चेकर के 7 फायदे, इसे मिस ना करें, ये हो गया। अब जैसे स्लाइड करेगा तो दूसरा आएगा। पहला फायदा में हमको क्या लिखना है? 7 को हमको स्लाइडर बनाना है ना। पहला फायदा में क्या लिखना है? तो पहला फायदा हमको चैट जीपीटी देखो लिख के दिया कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैकलिंक चेकर से रिलेटेड मार्केट में क्या डिमांड है और कौन तरीके हैं जो आपको बिजनेस मॉडल का है, इससे मार्केट रिसर्च करने में। तो सबसे पहला बैकलिंक चेकर से पहला फ़ायदा यहाँ लिखेंगे। हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग लेंगे? क्योंकि हमको उसमें आइडिया है, हम जल्दी लिख लेंगे। सबका अपना अपना नीश होता है, ठीक है। तो सर ब्लॉग को हमको लग रहा है इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला पॉइंट जो तुम इंटरेस्टेड बनाएगा ना, तब तुम्हारा ब्लॉग पर भी जाएगा। तो 2 तरह से पैसा कमाएगा। एक तो तुम्हारा, अब देखो, जो वेब स्टोरी पर ट्रैफिक आ रहा है तो गूगल को तो सिग्नल मिल रहा है कि जब तुम वेब स्टोरी बना रहे हो तो एक पेज बन रहा है, तो उस पेज पर ट्रैफिक कितना है वही तुम काउंट कर सकते हो। पहला फायदा गूगल एनालिटिक्स से। लेकिन उसमें तो ऐड नहीं चलता है। उसमें भी ऐड चलता है, वेब स्टोरी में हाँ, ऐड चलता है। तुम चला के देख लेना, तुम कभी यूज नहीं किया तो कैसे पता? हम क्यों बोले कि हम यूज करते हैं? वेब स्टोरी में ऐड चलता है। हाँ, वेब स्टोरी में भी ऐड चलता है। गलतफहमी में मत रहो, सब में ऐड चलता है। गूगल का हर एक प्लेटफॉर्म में ऐड चलता है। तुम्हें स्क्रॉल करके देखना है, ठीक है। कम से कम 20-25 को वेब स्टोरी देखना, देखो तुमको ऐड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेब स्टोरी में? हाँ, वेब स्टोरी जैसे ऊपर करोगे ना, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ऐसे स्क्रॉल किया, 2-3 को देखा वेब स्टोरी, चौथा में देखना स्पॉन्सर लिखा रहेगा। नहीं तो अब ये देख लो, वो तो गूगल का स्पॉन्सरशिप पेज है ना, वेब स्टोरी में स्पॉन्सरशिप कहाँ रहेगा? जब तुम गूगल एड्स बनाओगे ना, सर्च ऐड या फिर डिस्प्ले ऐड, तो डिस्प्ले ऐड के तरीके पूछेगा क्या आप वेब स्टोरी में ऐड दिखाना चाहते हैं?
तो अगर हाँ तो वहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो गूगल का जैसे तुम जब डिस्प्ले ऐड बनाया जाता है तो डिस्प्ले में 20 को 25 को इमेज मांगता है वो, ठीक है, गूगल एड्स करी तो जब 20-25 इमेज मांगता है तो वो स्टोरी अब तुम उसको पूरा छोड़ दिया कि सब जगह ऐड दिखाइए, डिस्प्ले ऐड, मतलब वो गूगल के आधार पर छोड़ दिया। तो सब जगह ऐड दिखा कि उसको कन्वर्जन चाहिए और तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड जहाँ को क्वायरी किया तो उसका ऐड जो नीचे दिखाना चालू कर देगा। मेरा सैमसंग वाला मोबाइल मांग के लेकर आओ, अरे तुमको बोले जाओ, समझा कि नहीं? मतलब तुम वेब स्टोरी से जब तुम देखो वेब स्टोरी में जो ऐड आ रहा है ना उसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। एडवा जो कंपनी वाला चला रहा है हम चला रहे हैं तो हमारा ऐड तुमको दिखेगा। हाँ, और इस समय क्राइटेरिया क्या आता था ब्लॉग का, मतलब मोनेटाइजिंग के लिए कुछ 20 ब्लॉक कम से कम लिखोगे तब तुमको मोनेटाइज के लिए तुम भेज सकते हो। मोनेटाइजेशन किस आधार पे है? 500 विजिट्स में 1000 विजिट। अभी वैसा नहीं, पहले 20 वो ब्लॉक के लिए भेजेगा ना तो उसमें ये नहीं विजिट नहीं है, जैसे यूट्यूब में क्राइटेरिया है ना उस तरह से इसमें नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। देखो है ना, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखो अभी पाकिस्तान, देखो क्या लिखा है, पाकिस्तान पर दिल हार बैठे बॉलीवुड सितारे छिप छिप कर लड़ाए इश्क। आदमी क्लिक करेगा, इसमें इंफॉर्मेशन सही है जरूरी नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले टाइम्स 9 भारत पर सर्च किए थे अपना ईमेल आईडी से, देखो इसका वेब स्टोरी दिखना स्टार्ट हो गया हमको। अब नीचे आते जाओ, देखो एबीपी न्यूज़ का चल रहा है, दैनिक जागरण का है, अब देखो स्पॉन्सरशिप ऐड आ गया। देखो स्पॉन्सरशिप ऐड तो सर गूगल का ना है यार। तो गूगल का है तो वेब स्टोरी किसका है? वो बात नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि उससे कोई क्रिएटर का फायदा थोड़ा, तो गूगल का फायदा हो, अपना ऐड दिखा रहा है, आप जो डिस्प्ले ऐड चला है हाँ। आपका ऐड मेरे वेब स्टोरी पे दिखा था ना, तो वही पूछ रहे हैं कि वेब स्टोरी खोलने के बाद स्पॉन्सर आता है। अच्छा, जब तुम यहाँ पर वेब स्टोरी को ऐसे क्लिक किया, अच्छा वो पूछना चाह रहा है उसमें कि जैसे मान लो पैसा हम एक आएगा। क्रिएटर हैं, हाँ। हम वेब स्टोरी बना के डाल रहे हैं, तो ये जब तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे तुम्हारे अंदर इच्छा जागना जानने का जागा ना कि पाकिस्तान में हाँ सनोज, हाँ बोलो, बस बस थोड़ी देर में भेज देगी, कल टीचर डे था ना। देखो वेब स्टोरी में ऐड चल रहा है। यहाँ देखो जैसे इस पर हाँ। क्लिक करेगा ना हाँ। तो ये स्टोरी पर आया तो यहाँ 7-8 को देखो इमेज आ रहा है ना, 7 को इमेज। हाँ, तुम ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, दूसरा आया देखो लिखा पाकिस्तान की हसीना माहिर खान ने रणबीर कपूर से वही जो बोलना चाह रहे थे। फिर कैटरीना कैफ भी अली जाफर के साथ चक्कर चला चुकी है। भाईजान सलमान खान की हसीना ऐड कहाँ चल रहा है? अरे रुको ने, ऐसे तुम स्क्रॉल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ऐड आ गया देखो, ये देखो लिखा हुआ ऐड, पढ़ो। और उसी का पूरा हाँ। अच्छा, मैंने वेब स्टोरी में ऐड चलता है और उसमें गूगल सब में ऐड चलता है। नीचे आ जाओ, कल्पना चावला की कैसे मौत हुई थी बताओ। अभी जैसे चंद्रयान 3 अभी चल रहा है ना, तो कल्पना चावला के बारे में जानना चाह रहा आदमी, तो देखो तुम इसको क्लिक करेगा कि 1 फरवरी 2003 को वो नासा मिशन पर वापस लौट रही थी, ठीक। फिर कह रहा कि अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद वो धरती पर प्रवेश कर रही थी, मगर वायुमंडल में प्रवेश करते ही उनका यान दुर्घटना का शिकार हो गया। फिर दिखा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यान में खराबी होना, दुर्घटना का फलना। कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ अब लिखे, हाँ हाँ, फिर क्लिक किए, अब यहाँ उसके बाद आ गया प्रचार, फिर क्लिक करेगा प्रचार आ गया। बनाना होता है वो सर आप बताइए सर कैसे बनाना है? समझ में आया? तो तुम वेब स्टोरी भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमको बैकलिंक के लेकर 7 फायदे। अब देखो क्या लिखा है, मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको देखो पहला फायदा क्या है, तो आपको इतना बड़ा टॉपिक नहीं लिखना है, आपको 3 लाइन लिखना है तुमको, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना में से तुमको 2 लाइन निकालना हो। पहले क्या करना पड़ता था, चैट जीपीटी जब नहीं था तो तुमको पूरा अपने मन से लिखना पड़ता था। अब इसमें सोचना है खाली, बस इतने में से निकालना है। मार देना हो गया। तब कैसे लिखेंगे, देखो हम समझो क्या लिखा है। अब इसमें से तुमको हिट पॉइंट निकालना होगा कि आदमी एक स्लाइड पर क्लिक करे तो दूसरा स्लाइड पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है कि
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैकलिंक चेकर से रिलेटेड मार्केट में क्या डिमांड है, कौन कौन तरीके हैं, उनका क्या बिजनेस मॉडल है। इसके लिए मार्केट रिसर्च का क्या लिखा है, प्रभावशाली होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेगा बैकलिंक में कि इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखो हमको लगा पूरा भी रिज्यूम छाप देना अपना व्हाट्सएप पे, कॉपीराइट नहीं है। कैसे है कॉपीराइट? बैकलिंक इससे आप अपने, हमको लिखने दो, हमको तुमसे ज़्यादा आइडिया, चिंता मत करो। इससे आप अपने कंपटीटर के बारे में जान सकते हैं। बताओ, दूसरा बार क्लिक करेगा ना वो, अरे साला इससे हम अपना कंप्यूटर बारे में जान सकते हैं। अच्छा अगला में तो जरूर कुछ अच्छा से बताया हो। देखो हम सोच, अब तुम क्या करेगा, इसी से निकालेगा, लेकिन हम क्या लिखे, अच्छा हम फिर सोचे कि अगर ये लिखेंगे तो आदमी क्लिक नहीं करेगा। और लेकिन ये जैसे मान लो हम एक बिजनेसमैन है, हमको ये वाला स्टोरी दिखा कि बैकलिंक चेकर के 7 फायदे, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि क्या होगा, पहला बार जैसे ही मिल गया इससे आप अपने कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। अच्छा यानी सारा दिल्ली कोचिंग वाला क्या डाल रहा है उससे हमको पता चल जाएगा ना, तो फर्दर पर क्लिक कर देंगे इसे कर। तो फिर तो सर हमको सेकंड टॉपिक भी रिलेटेबल लिखना पड़ेगा। हाँ, अब उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक मिला हमको यहीं पर ही चैट जीपीटी से, अब इसको फिर उठाएंगे, अब यहाँ पर पेस्ट डालें, अब फिर इसको पढ़ेंगे, एक स्पेसिफाई नीच, अब यहाँ पर लिख दिए। अब इसके आधार पर देख लिए, एक स्पेसिफाई नीच चॉइस करें जिससे कि बैकलिंक एनालिसिस टूल्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा, फिर दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको एक कीवर्ड डिसाइड डिसाइड करना होगा, जिससे आप अपने कंप्यूटर के बारे में जान सके। देखा खेला, पहले क्या लिखे आप, इससे आपको देखो दूसरा पॉइंट में क्या लिखे, पहला क्या लिखे, इससे आप अपने कंप्यूटर में जान सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड डिसाइड करना होगा, तो बिजनेसमैन क्या सोचे, तो साला तो वही चीज़ें बता रहा है, लेकिन फिर जोड़ दिए जिससे कि अपने कंप्यूटर के बारे में जान सके। तो फिर उसके अंदर इमोशन पैदा हो गया, फिर दूसरा बार क्लिक कर देगा। और फोटो डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट वो बता रहे हैं फोटो, उसके लिए चैट जीपीटी यूज करेंगे, मिड जर्नी यूज करेंगे, या कैनवा यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा लेते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको क्या लिखा है, आपको डिसाइड करना हो कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट का सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इससे आप बैकलिंक चेकर टूल्स में के रिलेटेड सर्विस जैसे इसो कंसोल में जा सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे आपको डिसाइड करना होगा कि अपने कंपटीटर के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट आप बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, हटवे नहीं करेगा वहाँ से। अब हट जाएगा तो फिर तू नहीं ना क्लिक करेगा। पहले के रेट 7वां पर जाते जाते उसको ऐसा बोल देना है ना कि वो मेरा ब्लॉग पर चल जाए। और जानने के लिए मेरा ब्लॉग पे देखिए। नहीं, कुछ नहीं लिखना, वो अपने आप क्लिक कर देगा। हाँ, वो असल ये जब तुम वो सोचेगा क्या कि जब ये इतना छोटा छोटा पॉइंट में इतना अच्छा चीज़ बता रहा है तो बाकी में क्या चीज़ बताएगा ये। अब यहाँ पर लिखे देंगे
क्या बोले थे? लिखेंगे चलिए, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका कंप्यूटर किस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। हाँ, अब उसको हमको बुलाना है कैसू करके, ठीक है। तो हम 3 को बताएं, ठीक है। अब इसके हिसाब से तुमको बाबू ये इमेज बनाना पड़ेगा। तो तुम मिड जर्नी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिड जर्नी सबका रैंक नहीं करता है। कैनवा का यूज करो। एक स्टोरी, वेब स्टोरी डेली बनाओ, एक ब्लॉग, एक वेब स्टोरी डेली। अरे फ्री वाला भी चलाते हैं क्या? कैनवा का इस महीना का विजिटर कितना है पता है? सिर्फ इस महीना में पता है इस महीना का उसका विजिटर कितना है? 418 मिलियन। 418 मिलियन इस महीना का ले। बिजली गिरी उड़ न सकी, बंदर बोला आजा मेरे पास, मम्मी बोली हट बदमाश, हट बदमाश रे हट बदमाश, हट बदमाश तो है मेरे साथ। कोई एगो ले लो ना, यही ले लेते हैं। वेब स्टोरी का बन गया। कैसे पता नहीं कौन सा ये फोटो रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो भी पता लगा ले। उसके लिए सेमरस का यूज करेंगे। तो वही सेम फोटो डाल देंगे। नहीं, ग्रुप को ना ये फोटो थोड़ी डालना है, ये तो सारी जगहिया ले लिए। अब यहाँ लिखना है क्या चीज़ का? बैक लिंक। फोटो में जाओ, ये ठीक लग रहा है क्या? ठीक है। ये ठीक है। छोटा में पूरा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा।
एक भी फ्री नहीं है देखो। टेलीग्राम में जाना पड़ेगा क्या? नहीं आपके वास्ते टूल्स भाई हैं, आपको तो ये ठीक है, नहीं आया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर फिर यहाँ जाएंगे एलिमेंट में, फिर जाएंगे यहाँ जाएंगे ट्रांसपेरेंसी में, इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ जाएंगे ए में और यहाँ ले लेंगे ये वाला, यहाँ ले लेंगे वाइट, और यहाँ जाएंगे यहाँ और ले लेंगे इसको, डाल देंगे। आ गया। अब यहाँ जाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे शेयर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो गया, एक वो बनकर हो गया तैयार। अब यहाँ जाएंगे ऐड न्यू में, अब यहाँ पर है ना पिक्चर, यहाँ क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियो पिक्चर, क्या करना है, वीडियो भी बना सकते हो। जैसे अगर तुम चाहते हो कि सर इसमें एनिमेशन डाल दें, इफेक्ट में जाके इफेक्ट भी डाल सकते हो। यहाँ एनिमेट का ऑप्शन दिया, ठीक। ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रो करने का 7 तरीके आज तक कोई नहीं बताया होगा। ये इंग्लिश का टीचर बता रहा था, हमसे अच्छा पूरा वर्ल्ड में हाँ, कोई नहीं पढ़ाया। जूता मेरा सर हो। कितना 599 हाँ 555 10 लाख कमाएगा वो लोग का कस्टमर देहाती रहता है, सब देहात का कस्टमर को टारगेट करता है वो लोग, 500 में 200 में। आ गया ने। प्लस आया ना। इसी तरह से तुम 7 को पेज बनाना है, ऐसे ज़्यादा बना सकते हो लेकिन 7 को बहुत है। अभी एक और कम से कम
सब पेड है, देख रहा है। वो आप लिख भी ऐसा चीज के सब पेट में आगे कर रहे हो, आड़े कीवर्ड है फ्री बैटरी। ये फ्री है। जो लेना है ले लो। एसईओ बैन की एसईओ बैन। बहुत ऑप्शन है प्रो में। आगे फोटो ऊपर मिला है। सब फ्री हो गया ना। भयानक नींद आ रहा है हमको। चल नहीं छोड़ दिया चल उड़ा। हमको मतलब पॉडकास्ट शूट करते लेकिन आपका हालत ठीक नहीं लग रहा हमको। करेंगे। आपका हालत देख के तो नहीं लग रहा पॉडकास्ट शूट कर पाएगा। हम सब कंटेंट देख के आता है। ना करेंगे। नींद आ रहा है, लग रहा है जैसे सो जाए अभी। पानी की बीमारी इडली खाइए थोड़ा हल्का मिर्ची के साथ। तो देख लिया हमको नींद आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहा है। जबरदस्ती बैठे हुए थे। सर को इडली देगा। आग से पता चलता क्या चाहिए मैम? क्या दिया? कै बजे वाला देखे? हाँ अपने में कुछ घड़ी है। लाइट ही है ऐसे टीचर से लिखा हुआ है। करंट नहीं मारेगा। लग रहा तार जोड़ा है इसमें करंट में। वो ऐसे रहेगा, तो इसको ऐसे रखिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा गिफ्ट है, यूनिक है, लग रही है। अपना पास रख। 11-12 बजे रात तक डेली पढ़ते हैं एकदम दिन। हाँ प्रिया तो जरूर होगी।
ठीक है ना। तोड़ ताड़ दो तुम लोग बेटा। इससे आप जान सकते हैं अपने कंप्यूटर के बारे में। जोश आ रहा है मेरे अंदर, नींदिया फिर नहीं आएगा। मेरा उम्र आते आते ना पता चल जाएगा। मेरा 34-35 साल, 33-34 साल मेरा हो गया, 33-34 साल। अब आदमी क्या करता है, दिन भर काम करता है, रात को आराम से सोता है, कोई टेंशन नहीं डाला। फिर रात को पढ़ते हैं, फिर बोल रहा है काम करते हैं। पीला वाला कर दीजिए। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप तो फट फट होता है तो आया लैपटॉप आ जाएगा। क्यों नहीं हो रहा सब? नहीं, कैसे क्लिक होगा? हो गया। अब इसमें इन्फॉर्मेशन डालो। हो गया। ये ठीक लग रहा है ना? इसमें बहुत सारा दे देता है ना, फ्री वाला में, पेड वाला में। हाँ, अब इसको डाउनलोड करो। अब तुम लोग सीख गया वेब स्टोरी कैसे बनाया जाता है, सीखा नहीं? मैंने सोचने सिखा रहे हैं कि तुमको क्या करना है, नहीं सोचना है। तुमको क्या करना है, सोचना है पहले, ठीक है, कि कैसे सोचें। मतलब अगर तुम ग्रो होना चाहते हैं बाबू, तो पहले सोचने सीखो। नहीं सोचेगा नहीं ग्रो हो पाएगा। अभी नहीं सोच रहे बेटा ऊपर गाल कैसा नहीं हो, साला देखे थे थोड़ा अंदरों देख लेते ठीक ही रहता। ये नहीं सोचना है, समझा शिव शंकर? ये सब नहीं, जो चीज़ बना रहा है उसके बारे में। हो गया हो डाउनलोड? नहीं सर, नहीं होना। क्या कर रहा है? लिमिट रीच कर लिया है। कोई और अकाउंट खोल लिया है क्या सर? क्या कर रहा है? डाउनलोड का लिमिट रीच कर लिया है। बट नहीं बोल रहा है। देखिए, you have reached the maximum number of downloads you can make today. Share the design or try again later. छोड़ो, इमेज डाउनलोड करो। हाँ तो डाल दीजिएगा। इसमें वही बोल रहा है। उस समय में से कहा होता सर, हम सोच रहे थे कि तो ऐसा मत लो, तुम सोचो मत लो। नहीं सर, तो बताइए ना क्या हो रहा है ऐसा। कभी कभी होता है। कितना मेहनत से बनाए हो। डाउनलोड कर दिया है। मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है। आए बेटा, डाले तो प्रीमियम आ गया। अच्छा छोड़ो, इसको हटाओ, इसके बाद दूसरा फोटो ले लो। फ्री वाला ढूंढ का है वैसे। छोड़ा ना वो ऊपर। खाली एसईओ लिखो ना, ये अब आ जाए। हाँ वो लैपटॉप रहेगी। यही ले लेते हैं क्या? हाँ डालिए। हाँ ना अभी ठीक लग रहा है ना? एक नंबर। अगर पैसा कमाना ना बाबू, एगो वेब स्टोरी डेली, एगो ब्लॉग डेली, एगो वीडियो डेली। कसम खा लो कि कल से हमको 3 चीज़ करना है, 2 घंटा करना है डेली। इंस्टाग्राम में वही चीज़ डालना है, फेसबुक वही डालना है, तीनों चीज़ करना है। एकदम कसम खा लो कि ये 3 को करना है, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। तुमको जिम में इंटरेस्ट है, जिम में का डालो, लेकिन 3 को, एगो वीडियो, एगो रील, एक वीडियो, एक रील, एक ब्लॉग, एक स्टोरी, 4 गो चीज़ डेली। हम साइन कर देते लिख के, 6 महीना बाद पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 6 महीना ज़्यादा बोल रहे हैं, पैसिव इनकम।
2 3 महीना हो जाएगा, हैं? 2 3 महीना हो जाएगा ढंग से करेंगे। नहीं 6 महीना कम से कम, ब्लॉगिंग में 6 महीना लगता है। हाँ आगे नहीं। अब बोलेगा नहीं सर और कोई जल्दी वाला तरीका है जिससे करोड़पति बन सके। अपने नीचे 3 बंदा जोड़ो। हाँ स्टॉक मार्केट से हाँ स्टॉक मार्केट है 3 महीना। हाँ स्टॉक मार्केट में है। ड्रॉप शिपिंग करा ली और फिर लेके सामान इंस्टेंट पैसा मार्केट करना सब आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं अपना फोटो भी डाल सकता है। वहाँ पे नहीं आया क्या? अरे हाँ आने रहा हूँ। सही है। आ गया पैसा। शॉर्ट में यहाँ जाके अपलोड किए तब आ जाएगा, हो सकता है अपलोड मारने जाओ पे यहाँ देखना क्लाउड होगा। मैं अपलोड यहाँ मार के यहाँ से आएगा अपलोड फाइल। अब तुम बोलेगा सर नहीं, कल एक लड़का पूछा हमसे परसों सर तुरंत कोई उपाय नहीं, तुरंत अरे कितना दिन में? तो 1-2 महीने नहीं हम बताएं उसको बाबू बताएं। हाँ, क्या बताऊँ बता दें। बड़ा महफिल में चारा की तुम्हारा लिया नहीं हम बोले ला 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 देसी बॉयल उसके ऊपर से पार भी हो गया। बोले तो देसी बॉय क्या होता है? कल फिल्म देखला देसी बॉय। फेसबुक पेज बनाओ, लिखो होम पब्लिश में जाओ। अब यहाँ देखो टाइटल मांगा, अब डिस्क्रिप्शन मांगा। हो गया पब्लिश। पेज को कैसे देख रहा हूँ। देखो ऐसा दिखेगा। कहीं कुछ गलती हो गई निंदाल में। अरे वहीं जाओ, वहीं कहाँ गए बेव स्टोरी? ये तुम्हारा बन गया, ऐसा दिखेगा। वो अभी तुमको ये ब्लैक दिख रहा है, वो ब्लैक नहीं दिखेगा। मतलब वो क्लाइंट तुम्हारा जो ऑडियंस है ना उसको दिखेगा। मेरा पेज में कैसा दिखेगा? मतलब वेबसाइट में? तुम्हारा वेबसाइट में थोड़ी दिखेगा। तुम्हारा वेबसाइट में तो दिख ही रहा है, ऐसा दिखेगा। सामने वाला का भी ऐसा ही दिखेगा। मेरा वेबसाइट में शो कहाँ होगा? शो नहीं हो रहा है, ये क्या है? हम ramprasad.com लिखेंगे, उससे मेरे वेबसाइट में कहाँ से होगा? मतलब राम प्रसाद वेबसाइट में तुमको शो कहाँ हो? हाँ। तुमको काहे शो होगा? तुम यहाँ एडमिन पैनल से नहीं देखोगे। मतलब तुम वेब स्टोरी को क्या करना चाहते हो कि वेबसाइट में दिखाना चाहते हो? बुड़बक है क्या तुम? वेब स्टोरी को वेबसाइट में दिखाता है, हिडन सीक्रेट है ना।
मतलब ये मेरा thefuturetrack.com का वेबसाइट है, ठीक। इसी में हम ब्लॉग अगर दिखाएंगे तो मेरा वेबसाइट खिंचवी हो जाएगा ना। ये वेबसाइट में नहीं दिखाता है किसी का, ये यहाँ पर नहीं, नीचे में कहीं पर दिखाने लगेगा, ये बुड़वर्क है। वहाँ कैसे दिखाएगा? वहाँ से ऑडियंस जो वेब स्टोरी बनाया ना, जो जो तुम्हारे पेज पर कभी आया होगा उसके अपने ऑटोमेटिक वेब स्टोरी में वाला तुम्हारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तुम ट्रैक कर फॉलो कर सकते हो कि कौन कौन मेरा वेब स्टोरी देखा। उसके लिए साइट बाई की गूगल तो दूसरा डिवाइस से चेक कर सकते हैं? नहीं, उससे भी तुम चेक नहीं कर सकते। अच्छा, चेक कैसे करोगे? हाँ, वो लिंक पार्टिकुलरली शेयर करके चेक करो। जैसे देखो देखो ये देखो इधर, जैसे ये मेरा है ना, 3 डॉट में गए, यहाँ देखो हड़बड़ाओ ने कॉपी यूआरएल है, हम यहाँ से व्हाट्सएप ओपन कर दिए। तुम ट्रैफिक ने चेक करोगे कि ब्लॉगे चेक करोगे? कैसा दिख रहा है? तो दिख रहा है तो यहाँ तो दिख ही रहा है कैसा दिख रहा है। जैसे कि सर अपना हम कोई पेज बनाते हैं तो देखते हैं, पेज नहीं है ये वेब स्टोरी है। तो वेब स्टोरी में एक, हाँ, उससे पता चल जाएगा उस साइट बाई किट से। अरे देखो यहाँ तुमको पेज बनाया तो कहाँ देखोगे? पेज में। पोस्ट बनाओ तो कहाँ देखोगे? तो वेब स्टोरी बनाओ तो कहाँ देखोगे? तो वेब स्टोरी में तुमको दिखा तो रहा है कि एक वेब स्टोरी आप बनाए हैं। सर देखिए जैसे इसका भी खोल रहे, ठीक है, हाँ इसमें देखिए खाली बैकलिंक चेकर के साथ साथ होता है, फोटो हमने पोस्ट आ रहा है। हाँ, अब तुम उसके वेबसाइट पर चला गए, घूम लिया, अब तुम बैठोगे कभी फ्री में, अब तुम ऑटोमेटिक वेब स्टोरी को ब्लॉग ऐसे करते रहोगे। ऐसे तुम गया, तुम फ्री में बैठल है, ठीक है, अब तुम फ्री बैठल है, अब गूगल खोल लिया, अब ऐसे ऐसे करो तो अचानक उसका वेब स्टोरी तुमको दिख जाएगा। अब वो इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा और गूगल तुमको तुम्हारे एनालिटिक्स में भेज देगा कि आपको 10 आदमी देखा। तो सर ऐसे फिर जैसे कि आप बोल रहे स्टोरी देखने के लिए वो स्टोरी में अपना एडमिन करना आना पड़ेगा और पोस्ट देखने के लिए पोस्ट आना पड़ेगा, लेकिन वेबसाइट में कुछ तो आएगा ना, फिर आप बोलिए पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट वाला पोस्ट में आएगा। मतलब हम जब पोस्ट एडिट करेंगे तो हमारे वेबसाइट में आएगा ना जी। कौन वेबसाइट में? वेबसाइट में तो पोस्ट में दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये तुम्हारा पेज में नहीं दिखेगा, पोस्ट में दिखेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये पोस्ट है। ऐसे व्यू करोगे तो दिखेगा तुमको। तो ये क्या है दिख रहा है? कुछ प्रॉब्लम बोले तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, अच्छा। नहीं तो यहाँ तुम्हारा वेब स्टोरी दिखता, पोस्ट में दिखेगा, पेज में नहीं दिखेगा। लेकिन तुमको व्यू काउंट करना है तो फिर गूगल एनालिटिक्स में ही जाना होगा। अब अगर हम ये लिंक शेयर किए थे ना, कॉपी किए ना, देखो ये रितेश है, अब इसी के साथ करेंगे। ये लड़का यही दिल्ली में रहता है, इसी के साथ अभी बनाना है, पॉडकास्ट करेंगे। मैसेज किए थे तो कल मैसेज किया तो बोले उसको, नहीं सर ठीक है सर, हम चाहते हैं कि धनबाद का लड़का आगे बढ़े। होता क्या है ना कि जो हम लोग जैसे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग के अंदर कमी क्या है ना कि चाहिए जल्दी, लेकिन जल्दी के चक्कर में लेट से भी नहीं मिलता है। जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए, इसलिए हम बार बार तुम लोग को सिखाते हैं कि ऐसा काम सीखो ने और ऐसा काम करो ने जिससे कि तुमको एक चीज़ में एस्टेब्लिश्ड हो जाओ कि इससे हमको महीना का 30,000 रुपये आएगा। अब हम दूसरा चीज़ में दिमाग लगाना स्टार्ट करो। 30,000 रुपये महीना का सोर्स पहले बना लो कि महीना का 20,000 रुपये मेरा आए, देन आफ्टर डैट तुम दूसरा चीज़ में दिमाग लगाना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आज 50,000 कमाए कल फिर बैठल है, नहीं, वैसा कभी नहीं करना है। पहले एक सोर्स बना लो जहाँ से तुमको महीना का 20,000 आते रहे, तब फिर दूसरा चीज़ में दिमाग लगाना स्टार्ट करो। ये नहीं कि इससे एक महीना में 5 लाख कमा लिए और फिर चला ऐसे बैठल है, कहाँ होगा हो मेरा, तो वैसे नहीं वैसे नहीं करना।
कौन रिकॉल है? आई एम शिवा रिक्वायर्ड फ्रॉम द ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड आई वांट टू कॉन्टेक्ट टू एडवाइज यू पार्ट टाइम पोजिशनल अवेलेबल वर्क फ्रॉम होम आई इंटरेस्टेड। लो देखो नंबर आ गया, बात कर लो। वर्क फ्रॉम होम दे रहा काम, पार्ट टाइम जॉब दे रहा है, सब फॉर सब। ज़्यादातर सब फॉर सब हमको बहुत कॉल करता है। सब फॉर सब मतलब समझा? सब्सक्राइब करो, हम तुम्हारा सब्सक्राइब करेंगे। छुटुआ करता था। 800 सब्सक्राइबर हो गया 15 दिन में। अब तुरंत चल भी गए थे। चैनल ब्लॉक हो गया। इस लॉकडाउन में ज़्यादा मोनेटाइज कर दिए थे, उतना मोनेटाइज नहीं, लॉकडाउन में प्लान बनाया कि हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे। जोश पूरा था इसको, और उसके बाद क्या हुआ कि जोश ठंडा हो गया इसका। ने 800 सब्सक्राइब कर लिया, बोला जीजा जी देखिए 800 सब्सक्राइब हो गया। 2 दिन के बाद देखा कि अरे 50 वो बचा है, भोरे उठे तो 50 हुआ। 700 सब्सक्राइब मार देते, क्या डाल दिया अपना फोटो डाल दिए? नहीं, सब और सब वाला था ले। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम है। हम कोचिंग वाले लड़का को अपना चैनल सब्सक्राइब करने क्यों नहीं बोल रहे पता है? मेरा वो द फ्यूचर ट्रैक का जो चैनल कोचिंग वाला था, नॉलेज नहीं था, हम सबसे सब्सक्राइब करा लिए, सब्सक्राइब तो कर दिया, वीडियो देखो नहीं करता था। तो क्या हुआ ना कि चैनल डेड हो गया, वो रीच रुक गया। एल्गोरिथम यूट्यूब का क्या है कि उसी को सब्सक्राइब करने बोले जो तुम्हारा वीडियो देखता है। इसीलिए खुद कुछ अब देखो मेरा यूट्यूब चैनल जो बनाए हैं नया वाला, उसमें मेरा देखो 190 सब्सक्राइबर है। 190 सब्सक्राइबर में मेरा वीडियो जाता है व्यू 150 पौने 200, एक दिन में 150 पार हो जाता है। देखता है एक्टिव व्यूअर्स है, एक्टिव यूजर है। एक और मेरे पास आने वाला है लड़का कल संडे को इंटरव्यू देने के लिए, उसका सब्सक्राइबर है 6000 7000 है। तो धनबाद का ही रहने वाला है। धनबाद वर्ल्ड कुछ करके नाम है उसके यूट्यूब चैनल का, उसको बुला रहे हैं मंडे संडे को। वो ऐसे ही न्यूज यूज का डालता है, ठीक है। तो उसको बुलाए हैं संडे को कि मेरे स्टूडियो में आइए, सब थोड़ा स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करिए कि कैसे क्या करना है। तो वो आएगा। फिर एक वो बुला रहे टुंडी का लड़का है, उसका 2 लाख सब्सक्राइबर है, उसको ही बुला रहे हैं। पैसा लेके खुद फ्री में आएगा। बोले हम टीचर हैं, आपको 1000 सब्सक्राइबर दे देंगे, 1000 स्टूडेंट है मेरे पास पढ़ता। बोला हाँ जरूर आएंगे। 1000 स्टूडेंट उसको मिल रहा है एक बार में सब्सक्राइबर, तो क्यों नहीं आएगा? हम उसको टेलीग्राम को अपना लिंक भेज दिए, देखा बेटा 1000। बोला हाँ सर आएंगे। वो 2 लाख का उससे क्या हो? कोई नहीं जा चाहता कि 2 लाख से 2 लाख 1000 हो जाए। रुक गया छोटू, नहीं होने लगा। जितना भी झूठ बोलना है झूठ बोलो। गूगल यूट्यूब में झूठ बोलने से सीख के पैसा कमा लेगा। हाँ नहीं जरूर। देखो विकास दिव्य कीर्ति तो तुम बन नहीं पाएगा, खान सर तो बन नहीं पाएगा, तो कुछ मनोज दे बनो। सही बात है, कैरिमिनाटी बनो, कैरिमिनाटी बनो, बकचोदी करके पैसा कमाओ। वो भी गजब कर रहा, हम भी पति बन गए। उसको बॉलीवुड वाला बुलाया था, जाइए ना रहा था बॉलीवुड, हम नहीं जाएंगे ऐसे बोल रहा था। बोला सब गाली देता है। चलो उतारो लो। अच्छा सर, जो मेरा वेबसाइट जो मेरा चल रहा है वेबसाइट, वो वाला थीम को बिना छेड़छाड़ किए नया थीम पे काम कर सकते हैं? 1 घंटा 14 मिनट तुम लोगों को पढ़ा दिए।